बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है हम 9th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। उसके दो जुज़ हैं, एक मैं आपको करवाऊँगा, एक आप लोग खुद करेंगे। ये है क्वेश्चन, वो कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। तीन हमें मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी, हमने वेरीफाई करना है कि जो ए बी का ट्रांसपोज है, मतलब ए बी को ज़रब करके उसका ट्रांसपोज लें, वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि उन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लें और फिर उनको ज़रब करें। और ऐसे ये है बी सी का ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पर ना एक बात गौर करने वाली है कि बेटा जब हम इसके ट्रांसपोज को अलग अलग लेते हैं तो इन दोनों की जगह आपस में तब्दील हो जाती है। ये बी सी था तो ये सी बी हो गया है, ये ए बी था तो ये बी ए हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज भी आता है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो ए बी का ट्रांसपोज बेटा इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो बाद में होता है वो पहले आ जाता है, जो पहले होता है वो बाद में आता है। अब हम इसका पहला जुज़ी करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। आपको लेफ़्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड, अब लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज, ये हमने मालूम करना है। तो आपको पता है कि जो चीज़ ब्रैकेट में होती है हम वो हमेशा पहले फाइंड करते हैं। तो अब ब्रैकेट में है ए बी, तो पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी में हम ए और बी को ज़रब करेंगे। ए हमारे पास क्या है -1 3 2 0, और बेटा बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। तो इन दोनों को ज़रब करना है। ज़रब करना आपको आता है कि जो पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से ज़रब करते हैं, फिर दूसरे कॉलम से ज़रब करते हैं, फिर पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ और दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करते हैं। अब -1 ज़रब 1 -1 आएगा, प्लस 3 इंटू -3 माइनस का 9 आएगा, -1 इंटू 2 -2 आएगा, 3 इंटू -5 प्लस इंटू -15 आएगा। अब नेक्स्ट 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 0 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा और प्लस 0 आएगा। तो हमारे पास जो ए बी आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ए बी बराबर है -1 इंटू -9 -10 -2 -15 -17 2 और 2, नहीं सॉरी, इधर 2 2 ज़ा 4 आएगा, तो 2 इंटू 4। ये हमने ए बी मालूम कर लिया। अगला काम क्या है उसका, ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लेते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसकी जो रो होती है या उसको कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, हम रोज को कॉलम में करते हैं। पहली रो है -10 इंटू -17, हम इसको पहला कॉलम बनाएंगे, -10 -17। दूसरी रो है 2 इंटू 4, हम इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे। ये हमने मालूम किया है ए बी का ट्रांसपोज। अब जो राइट हैंड साइड है, नाउ राइट हैंड साइड, बच्चे राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमने ये फाइंड करना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, उनको ज़रब करेंगे। अब बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी गिवन है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। तो बच्चे जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे बी ट्रांसपोज, तो आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज करेंगे, 1 2 -3 -5। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है -1 3 2 0। तो अब हम ए का ट्रांसपोज मालूम करते हैं।
तो वो आएगा -1320। तो ये हमने बी ट्रांसपोज भी निकाल लिया, ए ट्रांसपोज। अब आखिरी काम है इन दोनों को ज़रब करना। अब बेटा तरतीब है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो आपने भी यही रखनी है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या है 1 - 3 2 - 5, और बेटा ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है -1 2 3 0। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पीछे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 को -1 से किया तो -1, प्लस -3 को 3 से किया तो माइनस का 9, फिर 1 को 2 से किया तो 2, और -3 को 0 से किया तो 0, 2 को -1 से किया तो -2, और 5 को 3 से किया तो -15, 2 को 2 से किया 4 प्लस 0। तुम्हारा जो आखिरी आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है -10 2 -17 और 4। ये हमारा आंसर आया है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा आंसर था ए बी ट्रांसपोज का, और ये हमारा आंसर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। तो दोनों का आंसर बराबर है। एंड पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होगी। इसका ये वाला जो जुज़ है ये आप लोग खुद करेंगे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।